बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार का प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे लाहौर चेरिंग क्रॉस के करीब, जहाँ पे आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। दहशतगर्दी का एक हमला हुआ है और हमले के नतीजे में यहाँ शहादतें भी हुई हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँच गए हैं। इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो तकरीबन यहाँ से मुकम्मल हो चुकी हैं और अभी जो तहकीकाती अमल है वो जारी है। यहाँ पे फ़ौज की नफरी भी मौजूद है और पुलिस वाले भी हैं। प्रेस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और जब ये इंसिडेंट हुआ तब क्या सूरत हाल थी और अब इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस सब के ऊपर अभी हम यहाँ पे जो मौजूद हैं लोग उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर पहले सीटीडी ने यहाँ पे एक ब्रीफिंग दी है। FIF का हमला जो है वो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा था रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू 1122 का हमला उसके बाद यहाँ पे पहुँचा। उस वक्त यहाँ कवरेज हो रही थी जब ये धमाका हुआ है और लाहौर में एक थ्रेट मौजूद था काफ़ी दिनों से, जिसका लेटर भी बाकायदा जारी किया गया था। उस लेटर की कॉपी मीडिया के पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है कि लाहौर में कोई दहशतगर्द हमला हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली आज ये हमला हुआ। इससे पहले कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ कार्रवाइयाँ की गई थी, इनके पास इतला मौजूद थी। कल और आज 2 दिनों में लाहौर के होटलों में छापे मारे जा रहे थे पुलिस की जानिब से। यानी इनको आइडिया था कि लाहौर में खुदकुश हमला या इस किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो उस वक्त यहाँ पे एहतजाज हो रहा था। शाम 6 बज के तकरीबन 7 मिनट का वक्त था जब यहाँ पे धमाका हुआ है। यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे अद्वियात साज कंपनी के लोग और मुख्तलिफ कंपनियों के लोग और उनके साथ साथ जो दवाइयों का कारोबार करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके बाद यहाँ पे डिले होता गया और ट्रैफिक पूरे लाहौर का ब्लॉक था। उस ट्रैफिक को खुलवाने के लिए यहाँ पे सीनियर ट्रैफिक अफसरान मौजूद थे, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और उस वक्त एक दहशतगर्द ने मौके से फ़ायदा उठाया। यहाँ पे रश था, पुलिस अफसरान मौजूद थे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो निशाना बनाया है उसने वो पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस अफसरान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनमें 2 सीनियर ऑफिसर्स की शहादत हुई है। उनके साथ कुछ पुलिस एहलकार थे, उनकी भी शहादत हुई है। और यहाँ पे जो सिविलियंस मौजूद थे बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग शहीद हुए हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अब तक की जो इत्तलात हैं वो हम यहाँ पे जो मीडिया के लोग मौजूद हैं उनसे लेंगे, जो पुलिस के लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि उनको क्या पेशरफ्त हुई है। और एक बड़ी खास बात, वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि लाहौर जो है वो एक सेफ सिटी बन चुका है। इसका एक प्रोजेक्ट था पूरे लाहौर में जो है वो कैमराज लगाए गए हैं। इस चौक में भी अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे 12 से ज़ायद कैमरा नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट ने कितना फ़ायदा दिया है अहले लाहौर को, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जब ऐसा वाक़या होता है तो सवालात उठते हैं, सवाल उठेंगे, उनके आप जवाब देंगे तो आइंदा ऐसे वाक़यात रुकेंगे। मेरे साथ तालिब फरीदी साहब सबसे पहले मौजूद हैं। ये यहाँ पे कवरेज कर रहे थे उस वक्त जब ये धमाका हुआ। ये एग्जैक्ट ये पीछे जो हम पोल देख रहे हैं ये वाला एरिया था जी, बिल्कुल। और जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के, उसके बिल्कुल नीचे हुआ है 6:08 और 6:09 पे मगरिब की अजान हुई है। तो कुछ इसमें से ही लोग नमाज पढ़ने गए, हम भी नमाज पढ़ने के लिए चले गए और जस्ट नमाज खत्म हुई जैसे ही आए तो सब ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जो साइड वाली सर्विस लाइन थी उसको खोल दिया गया था ट्रैफिक का, क्योंकि रश बहुत था। यहाँ पे आपको पता हब है, कारोबारी मराकज़ हैं, बैंक हैं, तो ट्रैफिक वार्डन ने वो खोल दिया, उसका फ़ायदा उठाया और एक मोटरसाइकिल सवार, जो ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार खुद का हमलावर आया है, क्योंकि उस वक्त DIG ट्रैफिक जो थे वो भी मौजूद थे, पुलिस के दूसरे अफसरान भी, गोंदल साहब भी मौजूद थे, तो उस मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तो उस वक्त फिर ये हुआ है कि अचानक धमाका हुआ और धमाके के साथ ही एक अफरा तफरी फैल गई है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जिस तरह की सूरत हाल होती है, हमने अक्सर कवर किया प्रोटेस्ट, उस तरह का सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में नहीं आए थे। रूटीन में जिस तरह पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, रिलैक्स हो गए थे, रिलैक्स थोड़ा सा हो गए थे, क्योंकि आमतौर पे वो प्रोटेस्ट भी तो बहुत लंबा हो गया था। जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट लंबा हो गया था। खुशकिस्मती है कि जो वो लोग अपने खानदान वालों को लेके आए थे, जिसमें मसूरात भी थी, बच्चे भी थे, उनको भेज दिया गया था। खुदा ना खास्ता अगर वो होते तो ज़्यादा। और दूसरा जो नुकसान कम हुआ उसकी एक वजह यह भी है कि जितने भी मीडिया की DSNG खड़ी हुई थी, वो जो धमाके का थ्रेश जो था ना उसने कवर किया है। हालांकि फिर भी 11 के करीब बड़े साइज की वैन होती है इसलिए बिल्कुल हुआ है। वो DSNG वाले हमले भी जख्मी हुए हैं, लोग वहाँ से हॉस्पिटल में पहुंचे। जी बिल्कुल, अफरा तफरी मच गई है, जख्मी भी हुए हैं और कुछ जो हैं माजूर भी हो चुके हुए हैं। बहरहाल एक सानिया है। और ये मैं कहता जाऊँ कि क्योंकि PSL जो शुरू हुआ था पाकिस्तान, एक सिक्योरिटी थी, एक लोगों में जोश वलबला पाया जा रहा था, तो ये उसके ऊपर एक अटैक हो सकता है, उस पर हम बात करते हैं। इम्तियाज खान, हाँ इम्तियाज खान, आप ये कैमरा मैन जी हमारे सीनियर,
ये यहाँ पे उस वक्त कैमरे के पीछे मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे। इम्तियाज खान, आप किधर खड़े हुए थे? मैं ना सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद जो है ना ऑफिस आया और उसके बाद जो ड्यूटी लगी असाइनमेंट ये कि ये प्रोटेस्ट होना था, तो हम सुबह 8 बजे से लेके इनके साथ ही थे। 1 बजे करीब ये यहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर इनका हल्ला गुल्ला रहा और फिर इनका धरना रहा। तकरीबन कोई शाम के वक्त मगरिब से पहले कैप्टन मुबीन है वो आए, मैं उनकी फुटेज बनाई है बकायदा, मैंने उनको मैंने देखी फुटेज, वो आपने बनाई है? मैंने बनाई, वो बड़े हैप्पी मूड में थे और मैंने उनको वेव किया, मैंने कहा शुक्र है आपने ट्रैफिक खुलवा दी, और ट्रैफिक खुल गई, मामला हल हो गए। वो फिर इसके बाद एसएसपी ऑपरेशन भी मेरे ख्याल में आ गए, यहाँ पर काफ़ी पुलिस के अफसरान आ गए, भारी नफरी आ गई। हमें ऐसा लगा कि ऑपरेशन होने लगा, तो मैं इनको हटाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी और अचानक 6 बजे का बुलेटिन था, उसके लिए रेडी हो गए थे हम लोग। नदीम चौधरी जो है वो मेरे ख्याल में कैमरे के सामने थे। नदीम चौधरी कैमरा, वो कैमरे के पीछे आप थे, सामने नदीम चौधरी थे? सामने नदीम चौधरी थे। वो उसी दौरान जो है वो ऑन रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में धमाका होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। शुक्र है हम लोग थोड़ा सा फासले पर थे, इतना भी फासला नहीं था, वो फोर्स थी कि जो गाड़ियाँ थी उनकी वजह से शायद वो वेव हम तक नहीं आ सकी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, क्या कह सकते हैं। उसके आज की गाड़ी थी, उसके अंदर लोग बैठे हुए थे, मीडिया के पर्सन मौजूद थे, कैमरामैन मौजूद थे, और कुछ कैमरे क्योंकि हैंडी होते हैं और वो उस मूवमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं जो कि हम दिखाना चाहते हैं क्या हो रहा है, ऑफिशियल्स क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या बातउत हो रही है। गहमा गहमी लगी हुई थी, उस दौरान ही अचानक एक बहुत जोरदार धमाका। कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, समा के कैमरामैन तैमूर, उन पे कराची में एक फायरिंग हुई है, उसमें वो जाँ बहक हो गए। बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, और यहाँ मीडिया भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे। असद मिर्जा साहब से हम भी बात करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन इनसे लेंगे। लाहौर में सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, लेकिन पहले हमारे साथ शौकत साहब मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूं कि शौकत साहब, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लाहौर के अंदर ये एरिया माल रोड, ये तो सबसे सिक्योर इलाकों में से एक होना चाहिए, यहाँ तक दहशतगर्द का पहुँच जाना, ये कितना बड़ा फेलियर हो सकता है? इमरान साहब, सबसे बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या तो है, लेकिन इसमें आप ये गौर करें कि मार रोड जो है इस पर सेक्शन 144 भी लगी है। अदालत उस्मा ने भी कह रखा है कि मार रोड पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड ना किया जाए, लेकिन पिछले 2 माह से आपने देखा कि मार रोड का नाम जो ताजर है वो ये कहना शुरू हो गए जुलूस रोड रख देना चाहिए। तो इसकी वजह यह कि तमाम जो शहर की मारूफ तरीन सड़क है, तमाम जो ट्रैफिक इससे ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से जो इतने हॉस्पिटल में किसी ने जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो। अगर यहाँ पे लोग आए हैं तो उनसे मुज़ाकरात किसने किए थे? मुज़ाकरात करने के लिए भी कॉल हुई थी, एक तो पहले गवर्नमेंट ने, यानी सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए? के लिए इनकी गवर्नमेंट की ओपिनियन ये थी कि जी एक तबका जो था कल जो एक था धड़ा, वो ये कहने लगा था कि जी हम हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल मतलब एक प्रोपेगेंडा ही साबित हुई। और फिर जो ये कहा गया है कि जो मजबूत धड़ा है वो ये कह रहा है कि कल हड़ताल होगी, तो उन्होंने हड़ताल करके दिखा दी। और मुज़ाकरात नहीं हुए थे अभी तक? कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जो थे वजीर कानून राना सनाउल्लाह, उन्होंने उनको कॉल दे रखी थी कि 5 बजे आपको बुलाया जाएगा, लेकिन अभी ये क्योंकि वो लेट हो गया, थोड़ा गवर्नमेंट को प्लानिंग कर रही थी कि ये क्या किया जाए, क्योंकि जो ड्रग एक्ट है उसके कानून इतने सख्त हैं कि अगर जो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो। मुझे एक बात बताएं, लोग अगर किसी पार्क में एहतजाज करते हैं तो हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क चल रही है, मुज़ाकरात कोई नहीं करेगा। मॉल रोड को बंद किया हुआ है, पूरा लाहौर ब्लॉक है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोगों ने इनसे मुज़ाकरात नहीं किए। इमरान, पहले तो बात है कि ओरेंट जो ट्रेन जो बन रहा है प्रोजेक्ट, उसने आधा लाहौर रोक रखा है। चिबुर्जी मुल्तान रोड 2 साल से बंद है, मैकलोर रोड बंद है, तो मैकलोर रोड का तमाम जो रश है वो मार रोड पर पड़ जाता है। मार रोड पर तो एहतजाज ना भी हो तो बंदा गुजर नहीं सकता, खासकर ये असम्बली हाल चौक, रीगल चौक, जीपीओ तक जाना हो तो कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए। तो इसका तमाम जो रश है वो जेल रोड पर पड़ जाता है, जेल रोड भी ब्लॉक रहती है। आपको पता है जेल रोड पर PIC है, सर्विस हॉस्पिटल है, कनेड कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है, तो तमाम जो शहर है इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बन गया ट्रैफिक का है। और इसमें आप ये काबिल और बात यह है कि जब ये एहतजाज होते हैं तो कोई बंदा इनको कवर इनको चेक नहीं करता जो मुजाहरा करते हैं। ऐसा करते हैं, अगर उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, जो एहतजाज कर रहे थे लोग यहाँ पे ड्रग्स वाले, उनका अगर कोई नुमाइंदा मौजूद है तो वो यहाँ हमारे पास आ जाएं, हम उनको बुला लें, बल्कि हम उनसे बात कर लेते हैं इस सारे वाकये के ऊपर। मैं असद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये यहाँ पे कितने सारे कैमरास लगे हुए हैं, तो क्या सूरत हाल है, इनका कोई फ़ायदा हो रहा है हमें? सर, सेफ सिटी से कैमरों का क्या तल्लुक है? सिर्फ ये बता देंगे कोई दहशतगर्द कार्रवाई करता है, सुसाइडर आया है, सेफ सिटी के कैमरों ने उसको महफूज किया अपने कैमरे में, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए इनके पास कोई सलाहियत ही नहीं है। जो एजेंसीज पकड़ लेती हैं वो बंदे CTD के या लाहौर पुलिस के हैंड ओवर करती हैं, उसके बाद इनकाउंटर होता है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके बाद थ्रेट थी कि लश्कर जंगवी अल आलमी और जमात अल अहरार, उसने लाहौर में कार्रवाई करनी है, और इंडिया वाकई नहीं चाहता कि PSL पाकिस्तान का यहाँ पे फाइनल हो। यहाँ पे ये बेसिकली उसको टारगेट किया गया है,
और दहशतगर्दों के बारे में जो इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, 15 दिन पहले एक सुसाइडल लाहौर से गिरफ्तार किया गया है जो अपना स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। वो आपने मुझे मैसेज भी भेजा, वो मैसेज भी कि यहाँ पे सुसाइडर इन्होंने कोई पकड़ा है जो स्कूल में जा रहा था। स्कूल में जा रहा था। इन्होंने इसलिए ओपन किया कि अपना थ्रेट हो जाएगा, लोग परेशान होंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वो दहशतगर्द भी यही चाहते हैं कि जी खौफ हरात फैले और लोग परेशान रहें। तो दूसरा इनका टारगेट था कि पुलिस ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे एसएसपी ऑपरेशन और डीआईजी ट्रैफिक जो थे वो मौजूद थे और सुसाइडर ने आके वहीं पे अटैक किया है जहाँ डीआईजी और एसएसपी थे, इसलिए वो अपना टारगेट मतलब अचीव कर सके। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था सारे ये। तो पुलिस, लाहौर पुलिस को इसके बारे में, एजेंसीज को इसके बारे में, हालांकि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब को भी उन्होंने लेटर भेजा है, लेकिन सिक्योरिटी के इनके पास कोई इंतजाम नहीं थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आने में किसी ने, सिक्योरिटी तो बहुत है, बेशुमार है। अब यहाँ पे भी देखिए पुलिस वाले ही खड़े हुए थे जिनके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन क्या वो इतनी विजिलेंट है? ये सिक्योरिटी, इन्हें सिक्योरिटी नहीं कहते, ये भी आम आदमियों की तरह ऐसे आके खड़े होंगे। देखें, सिक्योरिटी के लिए इनको चाहिए था कि पास किसी को करीब ना आने दें, ठीक है ना। जहां हम जब धमाका हो गया इसके बावजूद यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने देखो बगैर तलाशी के हर बंदा जो से जहाँ पे आ रहा है जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं। हम आए, हमारी गाड़ी किसी ने चेक नहीं की और ना मैंने बताया किसी को कि मैं कौन हूँ। हाँ जी, अब बस सिर्फ ये मैंने बोला कि मीडिया से हैं और वो मेरे ख्याल में कांस्टेबल नहीं पहचानता होगा हमें, लेकिन फिर भी मैं, नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करता हूँ। शराद हसनात सीनियर रिपोर्टर हैं यहाँ से, उनसे भी बात करता हूँ। मेरे ख्याल में पहले एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल कर लें। यहाँ पे एक मैं वक्फा लूँगा। FIF के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ पे आए थे। जो स्टूडियो में मेरे साथ गेस्ट होंगे, एजाज चौधरी साहब, उस्मा बुखारी साहबा, बाद में उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा जो क्राइम सीन है उसके बारे में दोबारा से बताऊं। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान शेख साहब। नुमान साहब, ये वो सामने पोल के पास अटैक हुआ, इस वक्त यहाँ पे फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर फोर्सेस के लोग भी जो एजेंसीज के यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ का लेटेस्ट क्या है और हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है, जो आपके पास इतलात हैं, जरा शेयर कीजिए। इमरान, ये 6:07 पे बिल्कुल ये अटैक हुआ था। ये फैसल चौक है जहाँ पे जो माल रोड GPO की जानिब से ट्रैफिक आ रही थी और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ अपने नाजरीन को तो यहाँ पे SHO सिविल लाइन जो है वो अपनी नफरी के साथ मौजूद थे और जैसे वो यहाँ पे DIG ट्रैफिक आए हैं, 7 DIG कायम मुकाम जो थे जाहिद गोंदल, वो आने आके उनको भेजा कि पिछली जानिब पे जाके सिक्योरिटी अलर्ट करे क्योंकि पुलिस लाइन से मजीद नफरी आ रही है तो उनको तैनात किया जाना है। इसी दौरान 6:07 पे यहाँ पे धमाका हुआ है और धमाके के बाद भगदड़ मच गई। जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि 15 से 20 जो फार्मास्यूटिकल के लोग थे वो जख्मी थे। इसके अलावा 7 से 8 जो पुलिस एहलकार वो जख्मी थे, लेकिन जख्मियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई क्योंकि भगदड़ के बाद पता चला कि 40 से ज्यादा जो जख्मी थे वो यहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस ने आके वही रिवायती अपना काम किया, इलाके को कॉर्डन कर लिया, लेकिन किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई गई क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे तो रास्ते में किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं थी, ना ही हमसे ये पूछा गया कि आप कौन है, कहाँ से जा रहे हैं। बस हम यही मीडिया कहते हुए यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी यहाँ पे अलर्ट नहीं थी। और ये फैसल चौक पे तमाम तर जो है ये मेन चौक था जहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे हुए थे। बस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अगर बारे में कहा जाए तो ये पहला चौक था जहाँ पे कैमरे लगाए गए थे और इनको टेस्ट के तौर पे रखा गया था कि यहाँ पे किस तरह का अपना जो है प्रीव्यू किस तरह का आता है, यहाँ पे मशकूक शख्स कौन है जिस पर नजर रखी जा सके। लेकिन उन कैमरों के बावजूद आज तक यहाँ पे जितने भी एहतजाज हुए हैं, किसी एहतजाज में से किसी मशकूक शख्स को ना तो गिरफ्तार किया गया, हालांकि चंद कदम के फासले पे CCP ऑफिस है जहाँ पे उन तमाम कैमरों की जो है वो मॉनिटरिंग हो रही थी। ठीक है, अब मामला ये है ना शराद साहब, आप सीनियर एंकर पर्सन हैं और सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहे हैं लाहौर में और बड़ा वसी तजुर्बा है इनका यहाँ पे काम करने का। यानी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है। यानी हम में से कोई भी आया, किसी एक से भी मैं यहाँ पूछ लूँ, यहाँ पे दर्जनों लोग बल्कि सैकड़ों लोग मौजूद हैं, किसी एक को भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। ये क्या है? इमरान, बिल्कुल बहुत ही खौफनाक साने आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। एक बार फिर लाहौर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और मैं अगर ये कहूँ कि अनफॉर्चुनेटली बेशक पुलिस के सीनियर अफसरान इसमें टारगेट बने तो इसमें नेग्लिजेंस उनकी थी। एक सिक्योरिटी SOPs होते हैं जिसको आपने हर हाल में फॉलो करना होता है। अगर कोई ऑफिसर वहाँ पे नेगोशिएशन भी कर रहा था फार्मा इंडस्ट्री के साथ तो वहाँ पे उसको कॉर्डन करना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था। आपने वहाँ पे ट्रैफिक की आमदरफ्त पहले बैन की थी। ऑफिसर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े सीनियर ही वाज रिटायर्ड कैप्टन, ही वाज हेडिंग द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ही वाज देयर इन बलूचिस्तान एंड ही वाज इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज अगेंस्ट टेररिस्ट। सो ऐसे ऑफिसर्स को अपनी भी उन्होंने सिक्योरिटी रखनी है और लोगों को भी इस चीज़ पे करना है। और बहुत आराम से जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो बताया जा रहा है कि सुसाइडर सीधा मोटरसाइकिल पे वहाँ तक आया और इन्हीं 2 हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स को, जाहिद गोंदल और मुबीन वहाँ पे थे, उन्होंने उसको टारगेट किया। तो
सिलसिला ये हुआ कि पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो लाहौर पुरसकून था और इस किस्म की कोई इतलात नहीं थी, टेररिज्म आमतौर पे थमी हुई थी। उसका एक एडवांटेज लिया उन टेररिस्ट ने, जिन्होंने उस लूप होल्स को उठाया, फ़ायदा उठाया, और पुलिस जो थोड़ी रिलैक्स हो चुकी हुई थी, और ऑब्वियसली उनके ट्रेनिंग के भी बड़े बड़े इशूज़ हैं, बड़ी चीज़ें वो लैप्स कर रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि आर्मी ने पूरी कोशिश करी ट्रेन करने की तो गलत ना होगा, लेकिन उनके ड्यूटी आवर्स बड़े मैटर करते हैं, और सारा सारा दिन सड़कों पर खड़े होना। इस चौक में ऑलरेडी एहतजाज बैन है, हाई कोर्ट के बाकायदा अहकामात है, इसके बावजूद यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, भी कोई नहीं करता है, और फिर इस तरह का इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हो गया। आपको याद है कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट का टोटल बजट क्या है? इमरान, ये तकरीबन 10 से 12 बिलियन रुपीस का बजट है। इसमें हजारों की तादाद में कैमरे लगने हैं। अगर आप लाहौर में देखें तो 10 से 12 अरब का प्रोजेक्ट है। और ये जिस चौक में हम खड़े हैं, फैसल चौक, मोस्ट सेंसिटिव चौक है। पंजाब असेंबली, सीसीपी ऑफिस, ये सीएम सेक्रेटेरिएट, वापडा हाउस, अब 5 स्टार होटल्स, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया इसको डिक्लेयर किया जाता है। और सबसे पहले जिस तरह नुमान ने भी बात की कि एज ए ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का ऑपरेशन किया गया था, बल्कि सेफ सिटी से पहले ही पुलिस ने अपने तौर पे इस तमाम चौक का ऑपरेशन कर लिया था। डीआईजी ऑपरेशन दफ्तर में ये सबसे हाईलाइटेड था। जी, मैं जो स्टूडियोज में मेहमान मौजूद हैं उनसे भी, हमें यहाँ पे सलमान अभी साहब ने ज्वाइन किया है, इनसे भी हम अभी बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, ये आप आगाज करता हूँ सर। हमारे पास एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ लोग अफसरदा हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पीछे हमारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कॉर्डन करके उस जगह को खड़े हैं, एजेंसीज के लोग मैंने खुद देखे हैं यहाँ घूमते हुए। क्या लाहौर आज भी महफूज नहीं है सर? जब कोई चाहेगा हम पे अटैक कर लेगा, जब हमें इतला होगी उसके बावजूद कर देगा। इमरान भाई, मैं बहुत ही सोगवार सूरत हाल में बात करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये शहदा हैं, अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल करे, और जो ज़ख्मी हैं उन्हें अल्लाह ताला सेहत दे। और असल तो जो पीछे रह जाते हैं उनका असल में कोई वाली वारस नहीं रहता। हुकूमतें और माशरा अगर पीछे रह जाने वालों को कुछ देखभाल करें तो मेरी पहली दरख्वास्त ये है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आखिर कहीं ना कहीं कोई लैप्स, कोई गलती होती है तो इन हालात से हम दो चार होते हैं। कुछ हैं बहुत ही तवील गलतियाँ जो तारीख के उसमें चली जाती हैं, कुछ हैं फौरी तौर पे। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे, ये अपना बुनियादी हक इस्तेमाल कर रहे थे। अगर ये कहीं यूँ हो जाता कि जब से इनने बातचीत हुकूमत से शुरू की थी, ये चूंकि कोई यानी गैर रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, जो डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद है उसके साथ फार्मास्यूटिकल की और ड्रगिस्ट केमिस्ट की अंजुमनें जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। कोई कानून सानी उनको एतमाद में लिए बगैर नहीं हो। मुज़ाकरात तो आज हुए ही नहीं ना। नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आज के मुज़ाकरात से 5 बजे पहले का वक्त दिया था, उसके बाद भी नहीं हुआ। आज के मुज़ाकरात से पहले का वक्त गुजर गया मुज़ाकरात का, एहतजाज तक पहुंचने। फिर एहतजाज हुआ तो अगर जल्दी वाइंड अप कर लेते तो बहुत अच्छा था। अगर एहतजाज होते रहने देना था तो फिर उसकी लाजमन जिम्मेदारी सिक्योरिटी की जो है वो हुकूमत के ऊपर आ जाती है कि मुजाहिरीन को वो एहतजाज के लिए मौका फराहम कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें ताख़ीर हुई है। दूसरा जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि पंजाब की हमारी हुकूमत इस बात की कन्विंस ही नहीं है कि पंजाब के अंदर भी कभी ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर कोई कूम्बिंग ऑपरेशन की बात की जाए, जहाँ जहाँ कुछ गलत चीज़ें हैं उनकी सरकोबी की जाए। अभी आपने खुद बताया अवाम को कि एक सुइसाइडल अटैक होने जा रहा था, खुदा न खास्ता किसी जगह पे, मैं नाम नहीं लेता, तो उसको पकड़ लिया। तो इसका मतलब है कि बहुत संगीन सूरत हाल से लाहौर शहर गुजर रहा था। 7 तारीख का लेटर तो मैंने 7 तारीख को देख लिया था और उसके अंदर बिल्कुल वाज़े इशारे मौजूद हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पहलू से देखा जाना चाहिए। फिर एक बात में, ये जो आप कहते हैं ना, अभी शिराज साहब ने उसका जिक्र किया, जो पूरी एक इनका SOPs होते हैं, वहां पर ये DIG, SSP और ये सारे इकट्ठे क्यों हो गए? देखे ना, ये बड़ा सवाल है। ये तो फोर्स के ऊपर ही सवाल है। ठीक है, यही सवाल आप एक वफद बनवाना चाहते हैं तो वफद को अपने पास बुला लें, कहीं पर जाके उनसे बात हो जाए। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे पहलू हैं, इतनी कीमती जान, ये सारा दुख की बात है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं। मुझे हुकूमत से जवाब लेने दें, फिर मैं तज्जिया लेता हूं। यहाँ पे सलमान अभी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उस्मा बुखारी साहबा, इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाकया है। गवर्नमेंट किस हद तक अपनी जिम्मेदारी समझती है इस इंसिडेंट को? लाहौर तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद बहुत सेफ होना चाहिए था, और अब तक तो दहशतगर्दों के साथ ही गिरफ्तार होने चाहिए थे, क्योंकि पूरे लाहौर में कैमरास लगे हुए हैं। ये तो आपको पता चल जाना चाहिए हुकूमत को और सिक्योरिटी
कि इदारे जो हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं उनको कि ये कहाँ से निकले, कहाँ से पहुँचे और फैसिलिटेटर कौन थे इनके? जी बहुत शुक्रिया इमरान। पहले मैं भी बात करने से पहले यकीनन तमाम सोगवारान जिनके प्यारे चले गए उनसे बहुत तकलीफ़ से उनके साथ ताज़ियत करती हूँ और जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करती हूँ। बहुत सारी बातें आपने भी कहीं, बहुत सारी बातें हुई भी। मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे यह है, 2-3 मुख्तलिफ बातें की गई। पहले तो ये कहा गया कि शायद यहाँ पुलिस ही मौजूद नहीं थी और पुलिस कम थी। ये दूसरी तरफ आप ये देखिए कि तमाम जो आला पुलिस अफसरान हैं वो दफ्तरों में नहीं बैठे हुए थे, वो स्पॉट पे मौजूद थे। और ये भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन में बता दूं कि इनकी एक कमेटी बन गई थी और ऐलान हो रहा था उस वक़्त जब ये अटैक हुआ है कि हम मुजाहिरीन जो हैं वो तमाम फुटपाथ पे चले जाएं, हम मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं। और जो आपने कहा अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए थे, इमरान बहुत सारे मुज़ाकरात हुए। हम 1.5-2 साल से इन लोगों के साथ बात कर रहे हैं। जाली अद्वियात के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम शायद आप ही ने किए हैं। PIC के वाक़े से लेकर आज तक जो सूबे के अंदर जाली अद्वियात का मामला है उसको कहीं तो देखना है। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इसमें कोई मुझे कहने में आर नहीं है। मैं इस टॉपिक पे आज बात नहीं करना चाहती, इस पे कभी करेंगे बात जब इसके ऊपर डिटेल से हम आपके साथ बैठेंगे, हम अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करेंगे कि ब्लैकमेलिंग और माफिया बनता है। ये अभी जाली अद्वियात पे बात नहीं हो रही जी। जाली अद्वियात के खिलाफ तो सबसे ज्यादा मैं हूँ। जाली अद्वियात पे मैंने आपकी हुकूमत को जितने सबूत दिए हैं उनमें से एक बंदा भी आपकी हुकूमत ने पकड़ा नहीं है। मैंने वज़ीर आला पंजाब को, सुन ले मेरी बात, अब सुन ले मेरी बात, एक मिनट। मैंने जाली अद्वियात के ऊपर वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा चीजें भिजवाई हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ, मामला हल नहीं हुआ। आप मुझे ये ना बताएं कि जाली अद्वियात पे आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। और ये ड्रग एक्ट क्या था, ये ड्रग एक्ट के ऊपर भी कुछ मामला हुकूमत ने बहुत अच्छे किए हैं, कुछ जो है वो अच्छे नहीं हैं, उस पर हम तनकीद भी कर रहे थे, इसीलिए तो एहतजाज हो रहा था। हम तो आज फोकस कर रहे हैं सेफ सिटी पे। ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक से फिर बात करते हैं। नाज़रीन, अभी दोबारा हम वहीं पे उसी जगह पे मौजूद हैं, मजीद लोग हैं, उनके साथ भी हम बात करते हैं। अभी अयाज खान साहब हमारे ग्रुप एडिटर हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर तैनाती रही है कैप्टन मुबीन साहब की, ये टेररिज्म के खिलाफ काम करते रहे हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पंजाब में, और उन्होंने बड़े अहम काम किए थे। एक ऐसे ऑफिसर को ला के यहाँ पे ट्रैफिक की ड्यूटी पे लगाना जो है वो खुद उसकी सिक्योरिटी को स्टेक में डालने वाला मामला है, जिसने बड़े अहम मामला हैंडल किए हों, क्योंकि वो खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जिस पे अटैक हो सकता है। याज खान साहब का नुक्ता है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले किसी और से बात करूँ, ये FIF के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी आप यहाँ क्या लेने हैं सर? इमरान साहब, जैसे ही हमें इतला मिली है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम रेस्क्यू की टीम को लेकर यहाँ पे पहुंचा और हमने लोगों की खिदमत शुरू कर दिया और लोगों की मदद शुरू कर दी। यहाँ पहले आपसे पहले कोई आया था? हमसे पहले कोई भी नहीं पहुंचा था और फौरी तौर पे हमने अपनी एम्बुलेंसेज को कॉल किया। पाँच एम्बुलेंस हमारी फौरी तौर पे म्यू हॉस्पिटल से फिर आप लोगों को ले गए यहाँ से। ठीक है जी, मैंने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना, मैंने सिर्फ ये आपको सुनवा दिया है और आपको दिखा दिया है। इनके यहाँ पे दर्जनों लोग मौजूद हैं, वो यहाँ काम कर रहे थे। अब तालिब फरीदी साहब, जब अभी अज़मा बुखारी साहब बात कर रही थी तो तालिब फरीदी साहब से मुझे इशारा किया, मैंने कहा जी आप आके मुझे खुद ही बता दें। जी सर, ये आप स्टंट्स के मामले में कह रहे हैं? जी, स्टंट इतना बड़ा, लाखों की जिंदगी है इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं और पकड़े गए हैं। अभी तक पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने FIA को दरखास्त नहीं दी कि वो FIR लॉन्च कर सके उन कंपनियों के खिलाफ। FIR की दरखास्त नहीं दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? पता नहीं क्यों नहीं दी जी। और दूसरी दीदा दलील, कितने दिन हो गए? आज 11वां दिन है। और दीदा दलील देखें, उसी कंपनी ने फेक डॉक्यूमेंट में फिर 70,000 यूरो के स्टंट इंपोर्ट कर लिए हैं, तो भी FIA ने पकड़ लिया है। तो जाली अद्वियात के खिलाफ अभी तक FIR की दरखास्त नहीं है, कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, सलमान अभी साहब इजाजत दें तो मैं अज़मा बुखारी साहब से पूछूं। अज़मा बुखारी साहब, ये हमने आपको एक स्टोरी और दी है जाली अद्वियात के हवाले से। स्टंट हमारे जानने वाले कई लोगों को नकली पड़ गए हैं, वो बेचारे अब दोबारा ऑपरेशन कराने के चक्कर में लाइनों में लगे हैं। आप बताएं कि आप तो दरखास्त ही नहीं दे रहे FIR के लिए और वही कंपनी मजीद मंगवा रही है, फिर आप कहते हैं कि एहतजाज भी ना करें आपके खिलाफ लोग, और फिर सिक्योरिटी के ऊपर आपसे सवाल करते हैं तो आप कोई और जवाब देती हैं। जी मेरा ख्याल है इमरान, चूंकि आप हमारे साथ स्टूडियो में नहीं हैं तो मैं शायद मेरी आवाज़ आप तक ठीक तरह नहीं पहुंच सकी। मैंने बात ही ये की थी कि आप इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं, इनके साथ हमने बातचीत की, बहुत की, और एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अब कमिटेड थी गवर्नमेंट कि हमें जाली अद्वियात का रास्ता रोकना है, वो किसी भी कॉस्ट पे रोकना होगा। और यही मैं कह रही थी कि इस पे मैं बात किसी और दिन करूंगी, आज मुझे इस वाक़े पे बात करनी है। फिर आप उस पर चले गए ब्रेक पे, तो मेरी बात नहीं हो सकी। मैं सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से भी अपनी बात की, आपने कहा कैमरे लगे हुए हैं, क्या हुआ?
अगर आपने इसका फुटेज देखा हो, जो मैंने भी लाइव आप ही की चैनल के ऊपर देखा, कि वो चंद सेकंड्स की बात है भाई। इमरान, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी ओपन प्लेस के ऊपर सुसाइडल अटैक को रोकना इम्पॉसिबल है। दुनिया में अभी कोई ऐसा तरीकाकारी पैदा नहीं हुआ। ये सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज हैं, यकीनन ये उस आदमी की शनाख्त, उसके कहां से वो आया है, क्या उसके तमाम एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही हैं, और बहुत जल्द हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे और आपको मालूम होगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी का फायदा क्या हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि ये जो कल हुआ कराची के अंदर इमरान, उसकी कंटिन्यूटी है इस वक्त ये जो लाहौर में हुआ, और ये एक मैसेज है, और ये इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले और मीडिया था। उसके लिए बड़ा आसान था मॉब के अंदर जाकर वहां पर अपने आप को जो है वो ब्लास्ट करना, लेकिन उसने टारगेट किया पुलिस अफसरान को। यही कराची में भी हो रहा है, ये बलोचिस्तान में भी हो रहा है, ये केपीके में भी हो रहा है। ये पूरे मुल्क में एक ऑन गोइंग जंग है जो हम लड़ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। हम इसको ये समझें कि जो नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब है, ये अब उसका रिएक्शन आ रहा है, हम ये समझें। जी नहीं, रिएक्शन तो मैं नहीं कहूंगी, तैयार रहना था। अच्छा वर्ड नहीं है। मैं ये कहूंगी कि एक जंग है जहां उनका दाव चलता है, वो करार करने की कोशिश करते हैं, और हम उनको तकरीबन नीस्तो नाबूद कर चुके हैं, जिसके एक जाने से पहले चिराग जो है वो टिमटिमा रहा है और वो कोशिश कर रहा है। हमें यक ज़बान होकर ये जंग लड़नी है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाहती हूँ, अभी जो आपने स्टंट वाली बात की, अभी देखिए ना, तालिब अफरीदी साहब ने यही बात की, जो अब वो खुद कह रहे हैं कि उसी कंपनी ने जब अगर दोबारा स्टंट मंगाए, हालांकि मैं इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसको एफआईए ने दोबारा पकड़ लिया। तो ये कहना कि हम कर ही कुछ नहीं रहे, ये ऐसे नहीं है। अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर ये आज सड़कों पे नहीं होते। एफआईआर दर्ज करवाने का कह रहे थे कि एफआईआर कम से कम आप लोग दर्ज करवाएं। मैं सलमान आबिद साहब मौजूद है, मुझे बात करनी है, एक मिनट मुझे सलमान आबिद साहब से मौका। सलमान आबिद साहब, हम तो यहाँ पंजाब में लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि PSL होगा, दुनिया भर के खिलाड़ी आएंगे, फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। नजम सेठी हमें यकीन दिला रहे थे, बड़ी होप थी, लोग टिकट खरीदना चाह रहे थे, और ऐसे वक्त में ये इंसिडेंट, ये क्या हो सकता है? इस वाक़े की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट बैन है, उसमें दीगर फैक्टर्स के अलावा एक बड़ा फैक्टर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किसी सूरत में नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो, और जब भी पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी आई है इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली की, तो भारत ने इसमें रोड अटकाए हैं। और जिस वक्त ये एक बात आई कि PSL का फाइनल जो है वो लाहौर में होगा, तो मैं क्योंकि इंडियन मीडिया को मॉनिटर करता हूँ इमरान साहब, तो इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये बातें उठ रही थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ के बड़े इशूज़ हैं, वहाँ पर PSL का फाइनल नहीं होना चाहिए, और किसी भी सूरत में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए एक डाउट की शक्ल तो पहले से मौजूद थी कि क्या फाइनल होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नजम सेठी साहब ने यह कन्फर्मेशन दी कि जी क्रिकेट का फाइनल जो है वो लाहौर में होगा, और आप देखिए कि उसी के साथ ये इस इंसिडेंट को जोड़ें तो आपको समझ आ जाता है कि आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले आने से पहले इंडियन मीडिया देख रहा था, वहाँ पे ये कहा जा रहा था, दोबारा उन्होंने वो PSL की डिबेट शुरू कर दी है कि क्या इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर क्रिकेट का फाइनल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं उसको इस आइसोलेशन में नहीं देख रहा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की अपॉर्चुनिटी आई थी, वो उस पर सवालिया निशान लगाया गया। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने उस्मा बुखारी से पूछी है। देखिए बात यह है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है इमरान, आप तो खास तौर पर ये सवाल शिद्दत से उठाते रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। हमारी इस वक्त मेजर पॉलिटिकल पार्टियां, मौलाना फजलुर रहमान साहब, असफंदियार वली साहब, MQM, पीपल्स पार्टी, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान अपनी मौत आप मर गया है, ये मुतनाज़ा हो गया है, इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा, इसको खत्म कर दें, नेशनल एक्शन प्लान की कोई अहमियत नहीं है। तो देखिए जो वॉर एंड टेररिज्म थी, उसका एक हिस्सा तो फौज ने किया अपने इंतजामी ऑपरेशंस के जरिए, जो दूसरा काम आपकी सिविल लीडरशिप ने करना था, वफाकी हुकूमत ने करना था, सूबाई हुकूमत ने करना था, वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने अपने आप को एक कैजुअल एटीट्यूड दिखाया और आपने एक रिएक्शनरी अप्रोच के साथ चीजों को डील करने की कोशिश की, ये जो कुछ आप इस वक्त लैब्स देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि नेशनल एक्शन प्लान पे हमारी वो कमिटमेंट नहीं है जो आपको इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से नजर आनी चाहिए। ठीक है, क्विकली उस्मा चौधरी साहब इसका जवाब देंगी ब्रेक के बाद, और फिर एजाज चौधरी माउंट करेंगे। यहाँ पे एक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों के जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे यहाँ सिक्योरिटी कैसी थी, और जब धमाका हुआ तब वाकई में कोई मुज़ाकरात तय पा गए थे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मैं आपको बता रहा था जो नुमाइंदे मौजूद हैं यहाँ पे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आमिर अली है। और आमिर अली साहब, कितने घंटों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? अप्रोक्सीमेटली 7 घंटों से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुज़ाकरात इस बीच में हुए आपके? तकरीबन हो चुके थे, और वो मैं हैरान थे हम इस बात से। मुज़ाकरात किसके साथ हुए? सर वो गवर्नमेंट का कोई तो बंदा नहीं आया ना,
तो ये जो अपना जो पुलिस वालों से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी आप प्रोटेस्ट करते रहें, लेकिन ये है कि रास्ते को खाली कर दें। तो फिर वक्त आप रास्ता खाली कर रहे हैं। हाँ, रास्ता हम खाली कर, उन्होंने कहा ये रास्ते को छोड़ दें आप, ताकि आप अवाम ना, फिर हमारे कायदीन ने भी कहा कि भाई हम अवाम को परेशान नहीं करना चाहे, हम तो अपना एक जमहूरी हक जो है, और जो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ऊपर जो ये अपना, इधर तो आपको पता है सर मना है एहतजाज करना, अब ये माल रोड को बंद करना तो मेरे ख्याल बंद होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। उस्मान बुखारी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी सलमान अभी सबकी बात जी, को भी, बड़ी आप रिस्पॉन्ड करें फिर मैं। बहुत शुक्रिया इमरान। मैं समझती हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर किसी वक्त डिटेल से रेल से बात होनी चाहिए। तमाम सूबों का नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल दरामद हुआ है, देखिए मुझे ज्यादा तो कहने की जरूरत नहीं है। क्या मलिक इसहाक जो है, जिसके ऊपर कोई आज तक हाथ नहीं डाल सका, उसके ऊपर हाथ किसने डाला? पंजाब पुलिस ने और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। और ये हाफिज सईद वाला जो वाकया हुआ, मैं आपको 13,782 मदारिस की जियो टैगिंग हो चुकी है, ये 62,678 मसाजिद रजिस्टर हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हम तय कर चुके हैं, उनकी पूरी कहां से फंडिंग आ रही है, कौन किसको फंड कर रहा है, एक पूरा मैकेनिज्म है। और इमरान, ये मेरा ख्याल है ये बात तो अब आपको देखनी चाहिए, ये 15 महीने बाद ये अनफॉर्चुनेट वाकया लाहौर में हुआ है, पंजाब में। और क्या आज जब हमने टेक ओवर किया था 2013 से पहले दहशतगर्दी कितनी थी और आज दहशतगर्दी कितनी है? हमने जो एनजीओज की जियो टैगिंग की है उसके ऊपर मैं बड़ा अच्छा हो गया पाकिस्तान में, देखें नहीं, ये जंग है इमरान, ये जंग है, अभी हमें लड़नी है। इसका क्रेडिट पूरी कौम को जाता है, बिल्कुल जाता है, इसका क्रेडिट इदारों को जाता है, पूरी कौम को जाता है। लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, 50-60 हजार लाशों का बोझ है हमारे कंधों पे, लेकिन इसको खत्म होना है। और जब कोई इंसिडेंट होगा तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल आप पूछिए, आपका हक है पूछना। हुमा मौजूद है, हुमा उस वक्त यहाँ पे आप मौजूद थी जब ये इंसिडेंट हुआ। जो यहाँ पे फोर्सेस थी उनका रवैया रवायती था, विजिलेंट थी, आप क्या देख रही थी उस वक्त? जैसे कि थ्रेट मौजूद था लाहौर में। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि उस वक्त ये मुज़ाकरात चल रहे थे कि रोड को खाली करा लिया जाए, ताकि जो सुबह से लाहौर में एक परेशानी थी, ट्रैफिक का दबाव कम करना चाहते थे, वो मुज़ाकरात चल रहे थे। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। अब वो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर पुलिस इतनी बड़ी तादाद में मौजूद ना होती और वो धमाका खुदा ना खास्ता उन लोगों के दरमियान होता जो मुजाहिरीन यहाँ पर बैठे हुए थे, तो नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हो सकता था। और जिस वक्त धमाका होता है उस सबका रवैया मैं ये समझती हूँ कि नहायत मुस्तैद ही होता है, क्योंकि उस वक्त जब भगदड़ मची है, ये थैंक्स गॉड सब लोग भाग रहे थे। जी, ये कोई बंद गली तो नहीं थी, एक ऐसा चौक था जहाँ चारों रोड्स हैं, एक असेंबली की तरफ जा रही है, एक गंगाराम जा रही है, किधर सब चारों तरफ बिखरे हैं लोग। 1-2 मिनट के बाद सूरत हाल समझ आई है और जो लोग वापस आना शुरू हुए हैं, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थी, मैं मोबाइल से फुटेज बना रही थी जब जख्मियों को उठाया जा रहा था। पुलिस एहलकार उठा रहे थे और उस वक्त बाकी सबको पुश कर रहे थे, और यही होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटी ये होती है कि जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाना चाहिए। तो उसके बाद से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं सारी, चंद मिनटों में। ये वो आंखों देखा हाल है जो हुमा में बता रही थी। एजाज चौधरी साहब, किस तरह ज्यादा महफूज बनाया जा सकता है पाकिस्तान को? और ये अटैक यहाँ पे खड़े हुए काफी लोगों ने मुझे ये कहा कि ये अटैक बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पे है, उस मौके पे है जो PSL के फाइनल की सूरत में हमें मिलने वाला है। इमरान भाई, एक आपसे इजाज़त लेकर इरफान जो इरफान कॉमरेड साहब का बेटा है, उसने मैसेज भेजा है कि आपके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत ही इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ तमाम जख्मियों की सेहत के लिए दुआ करें। देखें, ये जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, जितनी कुर्बानियाँ जिसका आपने जिक्र किया है लोगों ने दी हैं, जिस तरह पाक फौज ने इसके अंदर काम किया है, वो अपनी जगह तारीख की एक हकीकत है, कोई झुटला नहीं सकता। ये किस तरह हो सकता है पूरी कौम यकजान हो जाए, एक बयानिया हो, नैरेटिव एक हो, अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, चाहे सूबाई हुकूमतें हो चाहे मरकजी हुकूमत हो। ये बात लोग कहते हैं कि आपको रेंजर्स से क्या जहमत थी, आप उन्हें अब जो बुलवाया है, धमाका हुआ तो रेंजर्स भी आ गई है, फौज भी आ गई है, इससे पहले पुलिस की मदद के लिए बुलवा के एक दफा पूरे सूबे की सफाई करा दें। और देखे ना, अब हो रहा है, यानी 4 साल इसके ऊपर लोग कहते रहे, और बिलखुसूस दिसंबर 2014 से
यानी लोगों ने एहतजाज किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, मिन्नतें की इनकी, इसके लिए तैयारी नहीं थे। एक राना सनाउल्लाह साहब ऐसे हैं आज के दिन नहीं करना चाहती वही काफी है, बस हर बंदे का जवाब देने के लिए मिलकर ऑपरेशंस कर रही हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप लोग लेट शुरू शौकत साहब मौजूद हैं और वो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे लाहौर का, उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बाद वो बयान करना चाह रहे हैं। जी जी शौकत साहब, मेरे ख्याल में वो स्टूडियो में बहस का फायदा नहीं है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फैक्ट्स हैं। इमरान, माल रोड समेत लाहौर की जो मारूफ सड़कें हैं वहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया गया और इसके तहत तकरीबन पहले मरले में 8,000 से ज़ायद CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट था जो 100% नीट एंड क्लीन शहर है, तो यहाँ लाहौर में इतनी मट्टी है, इतनी पोल्यूशन है कि जब 1 घंटे के बाद उनकी फुटेज निकाली गई तो पता लगा कि उसके चेहरे ही वाज़ेह नहीं थे। बहुत सी डकैती की फुटेजें और जो भी फुटेज देखी गई है वो वाज़ेह नहीं आ सकी। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जो हर आधे घंटे के बाद इन कैमरों के जो लेंस है उनको साफ करेगा। तो ये लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अपनी हिफाजत नहीं दे सकेगा। जी इमरान, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है सर, इसके ऊपर भी फिर काम करना पड़ेगा। देखिए ना, मैं आपसे फिर कहा था कि नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको अपनी पुलिस के बारे में, अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में, आपको अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में, आपको अपनी मशीनरी के बारे में जरा रिविजिटिंग करनी पड़ेगी। सर आधे घंटे के बाद कैमरा बंदा नहीं पहचाना, इसका मतलब है कि आपने जो कैमरे लगाए हैं फिर आपने उसकी वाइबिलिटी नहीं देखी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो कैमरे जो है कि खास मखसूस इलाकों के हवाले से तो ठीक है, लेकिन इस जैसे शहर के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है आपने कॉस्मेटिक तरीके से चीज़ों तो कर दिया है, लेकिन आपने उसको देखा नहीं कि इसके नताइज किस तरह से निकलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें बुनियादी तौर पर एक बड़ी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि किस तरह से हम इस तरह के इंसिडेंट से बच सकते हैं। उसके लिए हमें जो अपना होमवर्क करना है इंटरनली वो हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इमरान की इस वक्त हमारी अप्रोच जो है वो रिएक्शनरी है। कोई इंसिडेंट होता है ना तो हम फौरी तौर पर निकल के सामने आ जाते हैं और फौरी तौर पर हम कहते हैं हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे इंसिडेंट खत्म होता है 4 दिन के बाद आप देखिएगा कि सिचुएशन फिर नॉर्मलाइज होगी और लोग फिर रूटीन के तरीके से डील करना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये काम नहीं होगा। हमें एक इमरजेंसी तौर पर एक गैर मामूली सिचुएशन के अंदर इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज शायद हम ये वॉर ऑन टेररिज्म को उस तरह से डील ना कर सके जिस तरह से हम चाह रहे हैं। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा नादरीन को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से खारदार तारें शुरू हो जाती हैं और उस तरफ इस वक्त मीडिया वाले मौजूद हैं। पहले सारे चौक के अंदर एहतजाज हो रहा था, इस चौक के अंदर सारे मीडिया वाले पहले मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पे फोर्सेस ने आके इसको कॉर्डन कर दिया है और बल्कि इसको बढ़ा दिया है, क्योंकि आला अफसरान जो है वो फ़ौज के भी और सिविल भी वो यहाँ पे आएंगे और आगे तहकीकात का आगाज़ करेंगे। हमारे पास वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे ऐसे इंसिडेंट से। कल दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।